हेलो एवरीवन। सो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे लाइक लॉस चैप्टर्स का। सो नाउ आई एम इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन वाइज जाना था एंड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से। सो सेक्शन 3 जो है वो पूरा का पूरा बात करता है कि हम कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं। किसी भी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स लगते हैं। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 मेंबर्स लगते हैं। ओपीसी को फॉर्म करने के लिए एक सिंगल पर्सन लगता है। कंपनी जो होते हैं वो 3 टाइप से इनकॉर्पोरेट होते हैं: कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। नाउ यहाँ पे सेक्शन 3 में बताया गया है ओपीसी के बारे में, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कि इनकॉर्पोरेट करने के लिए केवल एक मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ये नियम इसलिए बिकॉज इससे हमारा बेनिफिट ये हो जाता है कि ज़्यादा रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं हमें ओपीसी को फॉर्म करने के लिए। अगर आपको ओपीसी फॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक फर्स्ट थिंग है कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया या अदरवाइज जो भी है वो होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने वाला है वो इंडिया में रहना चाहिए 120 डेज़ के लिए। ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसे इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड ऑल्सो ये चीज़ अप्लाई होता है फॉर द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। ओपीसी नेक्स्ट पॉइंट थी, जो ओपीसी है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है या फिर कन्वर्ट नहीं हो सकती है सेक्शन 8 कंपनीज में, अंडर सेक्शन 8 कंपनीज। साथ में ओपीसी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को भी कैरी नहीं कर सकती है, मतलब वो कोई भी बैंकिंग रिलेटेड वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती है ना। अगर नॉमिनी की बात करें जो मेमोरेंडम होता है ओपीसी का वो इंडिकेट करता है नॉमिनी के बारे में, और जो नॉमिनी होना चाहिए वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और हु हैज़ बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज। ऐसा नॉमिनी का साथ में हमारा रिटन कॉन्सेंट हमारे पास होना चाहिए नॉमिनी का इन फॉर्म नंबर INC 3। अगर जो सब्सक्राइबर है लाइक जो मेंबर है जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है ओपीसी को, उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल हो जाता है, इन दैट केस जो नॉमिनी होता है वो मैनेजमेंट को हैंडल करता है ना। एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट, गो थ्रू इट ना। इनकॉर्पोरेशन स्पाइस प्लस, यू नो अबाउट दैट कि स्पाइस प्लस जो है उसी में सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर होता है। वो फॉर्म नंबर INC 32 में नॉमिनी का नाम और साथ में उसका कंसेंट जाता है इन फॉर्म नंबर INC 3। साथ में जो भी फ़ी लगती है उसके साथ वो हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार को जैसे ही हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एंड साथ में हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को भी हम रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। एक नेचुरल पर्सन shall not be member of more than one OPC at the point of time, and the said person shall not be a nominee of more than a one पर्सन कंपनी। यहाँ पे ये कहता है कि जो नेचुरल पर्सन है, मतलब जो नॉमिनी है वो एक ही ओपीसी में होना चाहिए, एक ही ओपीसी में वो नॉमिनी होना चाहिए। एक से ज़्यादा ओपीसी में अगर वो नॉमिनी रहेगा तो उसे कोई एक जगह पे छोड़ना होगा अपना नॉमिनेशन। Nextly, where a natural person being member in OPC in accordance with rule become member in same thing is repeated here, एंड उसे साथ में 180 दिनों के अंदर उसे दूसरा ओपीसी को छोड़ना होता है। विड्रॉ ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, अगर कोई भी पर्सन मतलब कि अगर नॉमिनी है
वो अगर चाहता है कि वो उस चीज़ में इन्वॉल्व ना रहे, वो उस कंपनी में वो एज अ नॉमिनी ना रहे, तो वो अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है और इस चीज़ को वो रिटन में सोल मेंबर को और साथ में ओपीसी को इसके बारे में नोटिस दे देगा कि वो अब अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, उसे इस ओपीसी में एज अ नॉमिनी नहीं रहना है। अगर जो सोल मेंबर है उसे दूसरा नॉमिनी को विद इन 15 डेज ऑफ, जैसे ही उसे विड्रॉल का नोटिस मिल जाता है कि वो बंदा ओपीसी को पहला वाला बंदा छोड़ के जा चुका है, तो उस बंदे के छोड़ के जाने के 15 दिनों के भीतर जो सोल मेंबर है उसे एक नया पर्सन को नॉमिनेट करना होगा एज अ नॉमिनी। और सेम रूल कि उसे INC 3 में उसका रिटन कंसेंट लिख करके जमा करना होगा, फाइल करना होगा टू द रजिस्ट्रार। और जो भी चेंजेज हो रहे हैं इसके बारे में वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा। अगर कोई भी पर्सन लाइक नॉमिनी में अगर चेंजेज होते हैं तो उससे हमारा मेमोरेंडम अल्टर नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, रिप्लेसिंग नॉमिनी विथ अनदर। जो मेंबर्स हैं वो अपने नॉमिनेटेड पर्सन को चेंज कर सकता है किसी भी रीज़न से, अगर वो इनकेपेबल है टू परफॉर्म या फिर उसकी डेथ या इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाता है, तो जो सोल मेंबर है वो नॉमिनी को रिमूव कर सकता है। और साथ में फिर एज अ सेम रूल कि उसे विद इन 15 डेज एक नए नॉमिनी को लाना होगा। एंड एवरीथिंग इज़ फाइल्ड, हिज कंसेंट मस्ट बी फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार ऑल्सो। मेंबर कैन डू सो बाय इंटीमेशन, मेंबर्स ऐसा कंपनी को रिटन में नोटिस डाल करके और फिर बता सकते हैं। ना नेक्स्ट है कि जब व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर, सो जहाँ पे अगर सोल मेंबर जो है वो अगर मतलब इनकैपेबल हो गया है अपने परफॉर्मेंस को, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के, तो जो नॉमिनी है वो अब आ जाएगा उसके पोजीशन पे और उसे अब विद इन 15 डेज एक नए मेंबर को एज अ नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा और नॉमिनेट करना होगा। और जो भी पर्सन ए पर्सन हु शैल इन द, मतलब कि वो वाला बंदा उस पर्सन के जगह पे आ जाएगा, वो मेंबर बन जाएगा कंपनी का। एंड साथ में तुम्हें इस नोटिस जो भी चेंजेज हुए उसके बारे में रजिस्ट्रार को बताना होगा विद इन 30 डेज। जैसे ही तुम्हें नॉमिनी के विड्रॉल कंसेंट का विड्रॉल नोटिस मिलता है उसके 30 दिन के भीतर तुम्हें रजिस्ट्रार को इस बारे में नोटिस देना होता है। एंड जो भी चेंजेस होते हैं उसे रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है इन फॉर्म नंबर 4 अलॉन्ग विथ फीस। दैट्स इट। ओनली अ नेचुरल पर्सन, सेम कि ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो बंदा है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। माइनर एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। रेसिडेंट के लिए 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये रहा सारे डिटेल सेक्शन 3 के बारे में। Now we will continue after next video. Till then, thank you. Bye bye.